जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू द मैथमेटिक्स गॉड इन्फिनिटी क्लासेस। इस लेक्चर के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा रीमन स्टिल्जेस इंटीग्रल पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा इंटीग्रेशन के। राइट, बेसिकली ये इस थ्योरम पे बेस्ड है। इसका स्टेटमेंट इस तरह से है, अगर इंटीग्रेशन आपको इस तरह से दिखे, राइट, इस तरह से हो, इंटीग्रेशन ए टू बी, राइट, एफ ऑफ एक्स डी अल्फा, राइट, वेयर ये दोनों आपस में इस तरह से रिलेटेड हैं, राइट, एफ एक्स एंड अल्फा इस इंटरवल, राइट, ए टू बी, राइट, इस इंटरवल ए बी के अंदर, राइट, इस इंटरवल ए बी के अंदर अगर f जो है f बाउंडेड हो, इस इंटरवल के अंदर f क्या हो, बाउंडेड हो, राइट, एंड अल्फा जो है इस इंटरवल के अंदर अल्फा जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो, राइट, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो इस इंटरवल के अंदर, राइट, एंड अल्फा डैश क्या हो, रीमन इंटीग्रेबल हो, राइट, रीमन इंटीग्रेबल हो, राइट। एफ अल्फा डैश एक मतलब यहाँ पे एफ एक्स एंड अल्फा दोनों फंक्शन है, राइट, अल्फा क्या हो, रीमन इंटीग्रेबल हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, और रीमन इंटीग्रेबल हो, राइट। देन एफ जो है एफ एक्स, बेसिकली एफ एक्स रीमन स्टिल्जेस इंटीग्रेबल होगा, रीमन स्टिल्जेस इंटीग्रेबल होगा इफ एंड ओनली इफ, राइट, एफ अल्फा डैश रीमन स्टिल्जेस इंटीग्रेबल होगा, राइट, एफ अल्फा डैश रीमन स्टिल्जेस इंटीग्रल होगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब एफ एक्स रीमन स्टिल्जेस इंटीग्रल होगा, राइट, जब एफ अल्फा डैश रीमन स्टिल्जेस इंटीग्रल होगा, और कंडीशन ये क्या है कि अल्फा डैश भी क्या हो, रीमन इंटीग्रेबल हो इस इंटरवल के अंदर, बाउंडेड इंटरवल के अंदर, राइट। इसको मैं थोड़ा सा आपको इस तरह से समझा रहा हूँ, राइट। तो देखिए, राइट, तो इसका फार्मूला ये हो जाता है, अगर ये फॉलो करे जो रूल मैंने बताया, तो इसका फार्मूला ये हो जाता है बेसिकली, राइट, ए टू बी एफ अल्फा डैश हो जाता है, राइट, अल्फा डैश डी ऑफ एक्स हो जाता है, राइट। तो ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे देख रहे हो, 0 to 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एफ है, इस यहाँ पे भी दो फंक्शन होंगे बेसिकली। देखो ये जनरल इंटीग्रेशन है, राइट, और अभी तक आपने जो पढ़ा हुआ वो स्पेशल इंटीग्रेशन है, राइट। यहाँ पे देखो एक फंक्शन ये है और दूसरा एक्स स्क्वायर है अल्फा, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक्स एफ एक्स का काम एक्स कर रहा है और अल्फा इस तरह से डिफाइन है, राइट। एक क्वेश्चन मैंने और लिया हुआ 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो बेसिकली ये सारे जो है इस थ्योरम के मतलब इस फार्मूले, इसको फार्मूला कह लो या इस स्टेटमेंट के द्वारा ये सारे सॉल्व होंगे, राइट। सो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन, राइट, इसके अंदर थोड़ा सा देखिए, राइट, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, इसके अंदर एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, ये एफ है, एफ का काम एक्स स्क्वायर कर रहा है, राइट, एंड अल्फा का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर कर रहा है, और फार्मूला क्या था कि 0 to 2, और आप देखोगे अल्फा डैश एक्स क्या आएगा बताइए, अल्फा डैश एक्स 2x आ जाएगा, और 2x कंटिन्यूअस फंक्शन है, पोलिनोमियल, इस इंटरवल के अंदर ऑब्वियसली क्या है, रीमन इंटीग्रेबल है, तो और ये एक्स स्क्वायर है, राइट, और यहाँ पे अल्फा डैश एक्स आ जाता है तो 2x आ जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, राइट। तो 0 से 2, अब 2x क्या हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन ऑर्डिनरी वही जो है, राइट, x to power 4/4 हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से 2 हो जाएगा, राइट। अब इसमें 2, अब यहाँ पे 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर, सॉरी, यहाँ पे 0 की पावर 4 हो जाएगा, राइट, और 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, राइट, ये 1 सॉरी, राइट, ये 1/2 हो जाएगा, राइट, और
ये 2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 1/2, ये 16 हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह से इसको भी करेंगे, राइट। इसको देखिए कैसे करते हैं, 0 से 2, राइट। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और ये dx अल्फा का काम कौन कर रहा है, x स्क्वायर कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, dx आ जाएगा, राइट, 0 से 2। अब देखो यहाँ पे अब दो फंक्शन आ गया है बेसिकली, 2 कॉमन ले लो, राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू एक्स डी एक्स। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब आप जानते हो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, राइट। ऑन इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है तो उसका एंटी डेरी मतलब इंटीग्रेबल भी नहीं होगा, राइट। तो इंटीग्रेबल ये नहीं है, कहाँ पे, इंटीग्रल पॉइंट्स पे। तो इसको इंटीग्रल 1 यूनिट्स के इंटरवल में क्या है, इसको ब्रैक करेंगे, राइट। तो 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर इस, चलो इसको लिख लेते हैं, एक्स डी एक्स करेंगे, फिर क्या करेंगे 1 से 2 के बीच में, राइट, इंटू एक्स डी एक्स। और आप देख सकते हो 0 से 1 और इस इंटरवल के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 0 dx हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। फिर 1 से 2, इसके बीच 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि लीस्ट वैल्यू लेता है कि नहीं, तो नीचे वाली लिमिट। तो यहाँ पे देखिए 2 ये बेसिकली पूरे में कॉमन है, राइट, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे देखो ये तो 0 हो जाएगा, राइट, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, राइट, और ये 0 से 2 इसकी लिमिट, सॉरी 1 से 2 इसकी लिमिट हो जाएगी, राइट। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली 2, राइट, इसके लगा दो, लिमिट रख दो, अपर लिमिट, तो ये 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो राइट 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, 2 माइनस क्या हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा। तो इसको डिफरेंस निकालोगे, 4 माइनस 1 3 बाई 2, ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, राइट। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, राइट। और मैं बता रहा हूँ और भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, राइट, भूल गया। सो देखिए, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी देखिए, राइट, आई होप आप समझ पा रहे हैं, राइट। ये वाला देखो यहाँ पे 0 से 1 है, राइट, एक्स डी एक्स है, राइट, एक्स डी अल्फा है बेसिकली, राइट, एक्स डी अल्फा, अल्फा इस तरह से डिफाइन है, राइट। तो इसको सबसे पहले क्या करो, इसको इस तरह से लिख लेते हैं 0 to, राइट। अब देखो केस क्या है, 0 से 2 है, सॉरी ये 0 से 2 है, राइट, 0 से 2, 0 से 2 के बीच में देखिए, जब 0 से 1 के बीच में अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू x है, राइट। तो देखो 0 से 1 x तो सेम है, लेकिन जो d के साथ अल्फा है वो चेंज हो रहा है, राइट। तो 0 से 1 के बीच में अल्फा की वैल्यू x है, ये हो जाएगा। फिर 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 से 2 के बीच में 2 प्लस एक्स है, राइट। तो x d के साथ में x प्लस 2 हो जाएगा, राइट। सो इसका देखिए इंटीग्रेशन, तो अब इसका इंटीग्रेशन अब सिंपली क्या है, 0 to 1 x dx, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे करोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे dx तो सेम है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका सिंपली इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ अल्फा है x प्लस 2 है, तो क्या करेंगे 1 से 2 x इंटू इसका डेरिवेटिव, राइट। तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा, इसमें लिमिट रख दो, राइट। तो 1/2 आ जाएगा, राइट। अब ये 1 इसके अंदर जैसे बाहर लेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट, 1 से 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, राइट। और यहाँ पे जब यहाँ पे लिमिट रखोगे, राइट, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर,
4 माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो अब देखो 1/2 प्लस, अब यहाँ पे देखो 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे 1/2 प्लस 3/2, ये क्या आ जाएगा 4/2 आ जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर बेसिकली आएगा 2, राइट। इसका इंटीग्रेशन 2 आ जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, इसकी क्या आई थी 3, इसकी क्या आई थी आई होप याद नहीं है बट फाइंड किया। अब इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, राइट। अब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बारे में भी बता दिया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है, यहाँ पे इस तरह से है बेसिकली, राइट। यहाँ पे d(e⁻x) है, राइट। इसको आपको इवेलुएट करना है। सो आई होप ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, राइट। सो काफ़ी डिफरेंट अप्रोच से भी है, राइट। अब तक आपने मेरे ख्याल से ऐसा इंटीग्रेशन जल्दी से मिलेगा नहीं आपको, राइट। ये थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, रीमन स्टिल्जेस इंटीग्रेशन पे, काफ़ी एडवांस है, राइट। सो आई होप समझ पा रहे हैं एंड थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।